दोस्तों, आज पूरा देश गुस्से के उबाल में है। पूरा देश क्रोधित है, जन जन में गुस्सा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के जगह जगह नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान को जवाब दो, पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर दो। जिस तरह से 22 अप्रैल को 2025 को आतंकवादियों ने निर्दोषों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। जो पर्यटक जम्मू कश्मीर पहलगाम गए थे घूमने के लिए, दोस्तों उनको नहीं मालूम था हम वापस भी अपने घर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से कायराना हरकत की गई आतंकवादियों द्वारा, जो पर्यटक को निशाना बनाया गया और उन पे दगादग गोलियां बरसाई गई। कायर, ऐसे कायर पाकिस्तान से आए आतंकी को इस समय मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। इसीलिए पूरे भारत में गुस्से का उबाल है। जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं, जगह जगह कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा या निकाला जा रहा है। दोस्तों, इस समय सारा देश के नागरिक सब एक हैं, वहीं पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सब एक है, क्योंकि देश का मामला है। दोस्तों, ऐसे मौके पर सब एक हैं और एक होना भी चाहिए और एक रहते भी हैं ऐसे मौके पर। दोस्तों, इस समय सभी चाहते हैं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दो। दोस्तों, इसी सिलसिले में आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश कानपुर। वहां भी जगह जगह कैंडल मार्च, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे और आतंकवादियों के पुतले जलाए जा रहे हैं, जो आप इस खबर में देखेंगे। जो वकील हैं, अधिवक्ता जो वकालत करते हैं कचहरी में, वहां के कानपुर की बात कर रहा हूं मैं। दोस्तों, अधिवक्ताओं में रोष है, गुस्सा है और होना एक लाजिम भी है। जिस तरह से 28 लोगों की निर्मम हत्या की गई दोस्तों, इसको लेकर आज पूरे भारत में उबाल है, गुस्से का उबाल है। सबकी आंखों में गुस्सा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। दोस्तों, वहीं पर अधिवक्ता जो वकील हैं, जो कानपुर में पुतला दहन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में अधिवक्ता है, वकील कह लो, एडवोकेट कहो, बात एक ही है। दोस्तों, मीडिया को बाइट देते हुए सूरजमणि त्रिपाठी ने क्या कहा,
जो आप इस खबर में देखेंगे। वहीं पे आशीष साहू ने भी, जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी मीडिया को बैठ दिया। दोस्तों, कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की ये रिपोर्ट है। दोस्तों आइए, ये तो थी पहली खबर, दूसरी खबर की भी चर्चा कर लेते हैं। दूसरी खबर भी कानपुर से ही है। दोस्तों आशा, आपने सुना होगा आशा, जो पूरे भारत में आशा संगिनी, दोस्तों जो आपको सरकारी अस्पतालों में, घरों में आपको दवाइयां देते हुए हर जगह आपको नजर आएंगी, जो है जिन्हें कहते हैं आशा। उन्होंने सैकड़ों की संख्या में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला अधिकारी दफ्तर में प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। दोस्तों जो आप इस खबर में देखेंगे, प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही अर्चना मिश्रा, दोस्तों जो अध्यक्ष है आशा संगिनी कर्मचारी संगठन। दोस्तों उन्होंने मीडिया को बैठ दिया, जो आप इस खबर में देखेंगे, और वहीं पर अधिकारी भी बैठ दिए हैं, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों ये दोनों खबरें कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान द्वारा है, जो जगह जगह जाते हैं, खबरों में से खबर निकाल कर लाते हैं, आप तक पहुंचा, एजीटीवी लाइव आप तक पहुंचाता है। दोस्तों इसी के साथ देखिए आगे चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। नमस्कार। मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद आतंकवाद चला लोगे, ऐसे लोगों को मारो आतंकवाद चला लोगे। पिछले 30 सालों से ये कहा जाता था कि आतंकवाद का ना कोई जाति है ना धर्म है। इस प्रकार से ये घटना से, पहलगाम की घटना से ये सिद्ध हुआ। ये हम लोग पहले भी कहते थे कि ये मुसलमान आतंकवाद है भारतवर्ष के अंदर, जो हिंदुओं को मानने के लिए सक्रिय है। इसको एकदम खत्म किया जाएगा। भारत सरकार अपनी धाराओं से और अपने पूरी शक्ति से प्रयास जारी है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, 2 दिन पहले माननीय मोदी जी के द्वारा जो एक्शन लिए गए और आगे भी लिए जाएंगे। युद्ध की तैयारी है, युद्ध बहुत तेज होगा। 26 की जगह 26,000 मार के लाए जाएंगे। आज का विषय जो पाकिस्तान में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को जो घूमने गए थे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, उन पे कायराना हमला किया गया है। और कायराना हमला किया गया है, ये हद हो गई है। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी आतंकवादियों ने या गुनहगारों ने धर्म पूछ के और जात पूछ के कलमा पढ़ने के लिए कहा। कलमा जो पढ़ सके उनका प्राइवेट पार्ट पैंट उतरवा के चेक करके गोली मारी है। इससे पूरा भारत और हिंदू समुदाय आहत है कि अगर इस तरह के से ये घटनाएं होंगी तो हम सब लोग जो है ना एकजुट होकर भारत सरकार के पक्ष में समर्थन करके ऐसे आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और वहां पर जो व्यापार बढ़ रहा है कश्मीर में,
जो कश्मीर में पर्यटन बढ़ रहा है, और ये पर्यटनों को और कश्मीर की तरक्की को से आहत हैं ये आतंकवादी। वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में अमन चैन हो और वहाँ पे विकास हो। वो विकास के बाधक है, अमर चैन के बाधक है। ये जो सरकार है कहीं ना कहीं उसकी चूक नजर आ रही है, क्योंकि एजेंसियां तो फेल रही है। एजेंसियां फेल रही हैं, इस बात का भारत सरकार ने स्वयं कहा है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी की कहीं दिक्कत हुई है। लेकिन ये भी निश्चित है कि अगर कोई घात लगा के किसी भी स्थान पे जाएगा तो हर जगह सुरक्षा व्यवस्था या सुरक्षा कर्मी या सुरक्षा की व्यवस्था होना संभव नहीं है। हर जगह लोग आते जाते हैं। ये कायराना हमला है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, बहुत कम है। लगाइए लगाइए। पूरा सब लोग उठाइए। आगे आइए, सब लोग एक साथ उठाइए, सब लोग। भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी भारत की नारी है, भारत की नारी है, खड़ी चाहिए पूरी करो, चिंगारी। यहाँ काम है वहाँ जाओ। हो गया। लेकिन पहले आज से एक साल कि आशा इलेक्ट्रिक का पेमेंट जो है वो सब क्या सीएमओ ऑफिस से होता था, लेकिन वो व्यवस्था रास्ता छोड़ दीजिए। मेरा नाम अर्चना मिश्रा है। ये हम लोगों ने आज घेराव इसलिए किया है कि सबसे पहले तो हमारी एक शांति आशा है जिसकी दस्तक में काम करते करते मृत्यु हो गई। उसके लिए, उसको न्याय के लिए आज हम लोग इधर पर सारी बहनें एकत्रित हुए हैं। और दूसरा, हम लोगों से इतने बिना किसी छुट्टी के लगातार अनावश्यक दबाव बना कर कार्य लिया जा रहा है। दूसरों को हम लोग बताते हैं धूप से बचिए, और हम लोग खुद धूप से नहीं बच पा रहे, जैसा कि आप लोग खुद देख रहे हैं। तो हम लोग की बहुत सारी बातें, हम लोग बहुत सारे मदों का काम करते हैं। ये कुछ मदों का काम, कुछ का पैसा आ जाता है पर कुछ मदों का पैसा नहीं आ पाता है, और कुछ मदों का पैसा इतना लेट आता है कि हमें पता ही नहीं चलता कब आया। कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है जी। हम लोग यहाँ से 100-150 से ज्यादा आशा नहीं, मानदेय जो मानदेय है 2000 और 1500 रुपए वो आया है, लेकिन जो हमारे अलग अलग मदों का कार्यों का पैसा है वो नहीं आया। सीएम सर अंदर है, सीडीओ सर भी अंदर है, डीएम सर भी अंदर है। इसीलिए आज हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग की आवाज शायद आज पहुँच पाए अंदर तक। तो जाहिर सी बात है कि हमारा धरना प्रदर्शन उग्र होगा, और आज तो हम लोग काम करके पीने से आए हैं, लेकिन अगली बार हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे। वीडियो बनाओ। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे। ये अर्बन बहन जी है, सारी अर्बन की आशा है। इनका कहना है कि हमको छुट्टी दी जाए, इनका कहना है कि हमें परमानेंट नौकरी दी जाए, और पेमेंट जो इन्होंने बोला है अभी तक हमने जो 31 मार्च तक का सभी इनके पेमेंट कर दिए हैं। बस एक कुछ पेमेंट है, जैसे पोलियो का अभियान चला था पिछले साल, उसका पेमेंट अभी तक नहीं आया है, तो कमिट कराना है। उसके बाद जैसे ही सरकार से आगे इनको मिल जाएगा। आयुष्मान कार्ड भी कुछ बने थे, उनका भी जो छोटा मोटा इनका पेमेंट है। बेसिकली क्या है कि हर चीज इनकी अब मोबाइल पे है, इनको मोबाइल मिलेगा। मोबाइल में जितना ये काम करेंगे उस पर इनको चढ़ाना है, क्या वो यूबिन हो या इविन हो, क्या वो निश्चय पोर्टल हो, तो उस पोर्टल पे ही बनाना है इनको, और फिर उसके हिसाब से इनको अपना
वो ऑनलाइन सब यहाँ भी दिखता है और वो ऑनलाइन जो ऊपर भी लखनऊ भी दिखता है। तो उसी के हिसाब से इनको अपने वाउचर साइन करा के टाइमली जमा करने और देने हैं। अभी मेरे ऑफिस आई थी 2-3 दिन पहले, तो इन्होंने 3 महीने का इकट्ठा वाउचर दिया। अब एकदम कैसे पेमेंट हो जाए? अभी प्रोग्राम खत्म हुआ है मार्च में, तो जाहिर सी बात है कि मार्च का जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा ये वाउचर लगाएंगे, फिर उनका पेमेंट होगा। तो काम कैसे चलेगा? उसका शांति नाम की वो पहले से ही बीमार थी और इनका ये कहना है कि डॉक्टर ने उनको मतलब एएनएम ने वैक्सीनेशन डेपो से कह दिया होगा, कहा है, लेकिन मैंने जब पूछा है वहाँ पे पता किया है तो उसमें पता चला कि ऐसा नहीं है कि तुम बीमार हो तब भी आओ, ऐसा कुछ मेरे ख्याल से संज्ञान में है नहीं। मैंने डॉक्टर से भी पूछा, उसने भी यही बताया कि वो पहले से ही बीमार थे और काम में, पर ऐसा नहीं है जैसे एक हो रहे हैं कि बीमार होते हुए भी उसको कहा कि तुम बच्चों को मोबिलाइज करो, ये करो, ऐसा था नहीं।